आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में 2022 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैं ये विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशिफल लेते हैं चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना है। चंद्र राशि जो आपकी पत्री के हिसाब से राशि निकल कर आती है, दोज आर द मून साइंस। जो हमारे ऋषि मुनि जिनको मान्यता देते हैं वो मून साइंस होते हैं। वो आपकी पत्री के हिसाब से जो राशि निकल कर आती है ना, उसी को कहा जाता है। तो इसको सन साइन से कंफ्यूज नहीं करना कि इस महीने में पैदा हुए हैं तो ये राशि है, ये वो वाली राशियां नहीं है, ये सनातनी राशियां हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों का क्या प्रेडिक्शन निकल कर आता है, क्या फलित निकल कर आता है दिसंबर के महीने 2022 में। तो हम देखते हैं कि कठिनाइयां तो हैं, चाहे वो वर्क एरिया है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो शादी की बात है, चाहे वो शादीशुदा कपल्स हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी रोल को आप लाइफ में ले लें। कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी अपनी विजडम से, प्रभु के आशीर्वाद से, अपने सत्संग से, जो अच्छे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, और ब्लेसिंग्स के साथ अपने मस्तिष्क का अच्छा प्रयोग करते हुए, उस विजडम को प्रैक्टिकली जीवन में उतारते हुए आप इन सारे हर्डल्स को पार कर जाएंगे। सो इन शॉर्ट इट इज अ वेरी गुड प्रिडिक्शन कि प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं कहूं कि नहीं वातावरण एकदम पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। हर्डल्स हैं, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को यूज करेंगे। आपने जो विजडम, जो ज्ञान अच्छे लोगों से गेन किया है, वेद पुराणों से गेन किया है, या कोई अच्छा सीरियल, जो धार्मिक सीरियल होते हैं हम उनसे गेन करते हैं, उससे जो भी विजडम अच्छी बातों से, बुजुर्गों की बातों से आपको मिली है, उसको यूज करके, बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि रूपी कृष्ण को सारथी बनाकर, जैसे अर्जुन जी ने सारथी बनाया था, आप इन सारे हर्डल्स को क्रॉस कर जाएंगे। तो चाहे वो लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो, आप अपनी विजडम से उसे ओवरकम करेंगे। जॉब में, बिजनेस में प्रॉब्लम हो, विजडम से ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, और प्रभु का आशीर्वाद भी है। अब हम आ जाते हैं मैरिड अनमैरिड कपल्स। तो आप में भी जो छोटी मोटी अनबन होगी या परेशानियां होंगी, पार कर जाएंगे विजडम से। स्टूडेंट्स, हर्डल्स आएंगे, मेहनत से पार कर जाएंगे। पुरुषार्थ आपका प्रबल रहेगा, इसीलिए चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। यदि पुरुषार्थ प्रबल रहता है तो जितने भी विघ्न हमारे सामने आते हैं हम उन्हें पार कर जाते हैं, ऐसा भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं। और जो वो कहते हैं वो पूर्ण सत्य होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं ही सत्य स्वरूप हैं। तो आपको एक बात समझनी है, अगर आप चार चांद लगाना चाहते हैं, अगर आप और इस महीने को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप हयग्रीव भगवान की कथा गूगल से, यूट्यूब से डाउनलोड कर लें। ऐसा तो हर पुराण में उनकी कथा उपलब्ध है, लेकिन यदि आप पुराणों का अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं तो फिर आप यूट्यूब से या गूगल से हयग्रीव अवतार की कथा डाउनलोड करके इस महीने रोज पढ़ के सेम कथा को भगवान श्री हरि कृष्ण को अर्पित निष्काम फल सहित कर सकते हैं। उससे आपके जीवन में एक तीव्र गति आएगी, जो पॉजिटिव और एक और आपको लेके जाएगी। जितनी भी पॉजिटिव चीजें आपकी जिंदगी में होनी है, उसकी तरफ आपको तीव्र गति से लेके जाएंगे और हर्डल्स को पार कर देंगे। ठीक है, घोड़े को आप चने खिला सकते हैं, घोड़ों को खाना खिला सकते हैं। अगर घोड़ा उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी का एक घोड़ा बनाकर, फिर से सुनिए, मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का, बाजार से जो बच्चों के कच्ची मिट्टी मिलती है, बाजार में मिलती है, उसका घोड़ा बनाकर मंदिर में जाके विष्णु लक्ष्मी जी जो हैं, हमारी लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर होता है, उनमें पंडित जी को बोल सकते हैं कि मैं इनके लिए घोड़ा लेकर आया हूं, इन्हें दे दीजिए। मन में यह भाव रखें कि आपका कल की अवतार आगे होने वाला है। हम इस भाव से घोड़ा आपको अर्पित कर रहे हैं कि जिस घोड़े पे सवार होकर आप दुष्टों का दमन करेंगे, उनका विनाश करेंगे, ये वही घोड़ा हमने आपको मनी मन अर्पित किया। ठीक है, इजी हुआ? ये करके देखें और इसके फैबुलस रिजल्ट्स आप प्रत्यक्ष अपने नेत्रों के सामने कुछ ही दिनों में अवश्य देखेंगे। एक बात ध्यान रखें, जब भी कोई पूजा पद्धति परफॉर्म करते हैं, उसमें सबसे मेजर इंग्रेडिएंट जो होता है वो होती है श्रद्धा। अगर श्रद्धा में श्रद्धा की जगह शंका आ गई है तो फिर आप उसके फल से वंचित हो जाते हैं। तो ये एक मेजर इंग्रेडिएंट है। जैसे बिना अग्नि को जलाए आप खाने को पका नहीं सकते, वो कच्चा ही रहेगा। उसी प्रकार कोई भी जप कर्म, सत्कर्म आप जप करते हैं, यदि उसमें श्रद्धा की आंच नहीं होगी तो वो फलीभूत नहीं होगा। अगर उसमें शंका आएगी, अगर उसमें डाउट्स आएंगे, तो वो फलीभूत नहीं होगा। इसीलिए दो व्यक्ति एक उपाय करते हैं, एक को फायदा होता है और एक को नहीं होता। ठीक है, श्रद्धा मेन इंग्रेडिएंट है। पूरी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ ये उपाय करें और इसका प्रत्यक्ष फल अवश्य देखेंगे। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं,
या ये सोचते हैं हम बाहर जाके कुछ काम कर लें, जॉब करें, हम ओवरसीज जाना चाहते हैं, हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, हम किसी दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं, तो ग्रीन सिग्नल है आपको, आप अवश्य क्लियर हो जाएंगे और आप बाहर जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वो पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद है। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, ट्रैवलिंग के योग बने हुए हैं, जॉब में, बिजनेस में, और बाकी सब कुछ अच्छा दिखता है। अब आ जाते हैं हम फटाफट स्वास्थ्य की तरफ। तो स्वास्थ्य हम देखते हैं बढ़िया है, थोड़ा गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है पेट में, इसलिए जल का इंटेक, आर्द्रता, जैसे भूमि में आर्द्रता बनी रहती है तो भूमि में क्रैक्स नहीं पड़ते, उसी प्रकार आपके उदर में आर्द्रता बनी रहनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन चिप ऑफ ना हो, ज्यादा ड्राई ना हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी ना हो जाए। तो पानी का अच्छी मात्रा बनाए रखिए। और एज सच कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं देखते, पर ये जरूर देखते हैं यदि आप जंक वगैरह बहुत ज्यादा बाहर का अगर खाएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत उधर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पानी अधिक बनाए रखें, बाहर का कम खाएं, घर में जितना मर्जी, अगर ट्राइड भी कुछ खाना है तो घर में खाना है। ठीक, आइए अब चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो निस्संदेह रूप से लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो। येलो कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाएं और फिर उसको अपने वास में लगा सकते हैं, फ्लोटिंग वास में। कार्य क्षेत्र में प्रभु की ऊर्जा से वो पुष्प जुड़ जाते हैं और आपके आसपास एक बहुत ही खूबसूरत ऑरा बना देते हैं, जिससे सिर्फ अच्छे और अच्छे लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये येलो कलर का कोई पदार्थ बना के प्रभु को खिला सकते हैं, ऑफ कोर्स विदाउट अनियन गार्लिक। एंड मिठाई भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है, उन्हें भोग लगाएं और खाएं, तो आप देखेंगे आपके अंदर भी ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपका रक्त बहता है अंदर, उसी प्रकार आपकी ऊर्जा से उनकी ऊर्जा जुड़ती है। इनफैक्ट हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ही उनसे है, वो बहने लगेगी और आपके चेहरे पे एक अलग ही खिलावट निकल कर आएगी। आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे, आपको स्माइल करने का मन करेगा। ये है प्रभु की ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने इस महीने को व्यतीत कर सकते हैं। इन बातों को स्मरण रख के, ये महीना आपका बहुत अच्छा है और हम आशा करते हैं ये महीना प्रभु के चरित्रों का पठन पाठन करके, जैसा कि मैंने कहा है ग्रीव अवतार की कथा आप रोज पढ़ सकते हैं, आप इस महीने को और उज्जवल और सुंदर बना लें। धन्यवाद।